चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक भूखे बच्चे की, एक बहुत अकेले अमीर आदमी की और एक ऐसे खत की जिसका पता था स्वर्ग। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची गहरी आस्था जो होती है ना, वो अक्सर सबसे मासूम दिलों में ही मिलती है। हाँ, यही शब्द इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि सार है ना। एक दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली शुरुआत। मन में सवाल उठता है कि भाई एक भूखा बच्चा, एक अमीर आदमी और स्वर्ग के पते वाली चिट्ठी, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। तो ठीक है, अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है कलकत्ता से, एक ऐसा शहर जहां अमीरी और गरीबी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के साये में। और यही माहौल हमारी कहानी का मंच तैयार करता है, जहां हम असलियत और रूहानियत के बीच का फर्क देखेंगे। तो सोचिए, एक तरफ तो हैं बड़ी बड़ी हवेलियां, चौड़ी चौड़ी रोशनी से जगमगाती सड़कें, और फिर ठीक उसी शहर में दूसरी तरफ हैं तंग अंधेरी गलियां। और उन्हीं गलियों में रहता है हमारी कहानी का हीरो गोपाल। असल में यही जो फर्क है ना, यही इस कहानी की जान है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर असली दौलत होती क्या है। अब अगर गोपाल के घर की बात करें तो गरीबी तो साफ नजर आती है। बस एक कमरा है, कुछ टूटे फूटे बर्तन, फटे कपड़े, बस इतना ही। लेकिन उसी घर में फर्श एकदम साफ सुथरा है और एक छोटी सी वेदी पर तुलसी का पौधा भी रखा है। ये छोटी सी चीज दिखाती है कि भले ही उनके पास कुछ ना हो, पर दिल से वो कितने अमीर हैं, उनकी रूहानियत कितनी गहरी है। और बस यही कहानी का दिल यानी गोपाल हमारे सामने आता है। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ से खाना मांग रहा है, और उसकी ये भूख, यही वो चिंगारी है जो पूरी कहानी को आग देगी। ये एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन उतनी ही दमदार मुश्किल है कि नहीं। अब जब बच्चा भूखा हो तो माँ क्या करे। माँ के पास एक ही जवाब है, उसका अटूट विश्वास। वो गोपाल से कहते हैं, बेटा मैं दिन रात तुम्हारे लिए ही तो प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी से मांगती हूँ। सोचो, वो पूरी दुनिया को देते हैं तो भला हमें क्यों नहीं देंगे। ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं थे, ये वो बीज थे जो गोपाल के मन में विश्वास बनकर उगने वाले थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये विश्वास की बात कहानी को किस दिलचस्प मोड़ पर ले जाती है। क्योंकि गोपाल वो अपनी माँ की बातों को मतलब एकदम सच मान लेता है, लकीर का फकीर। और वो एक ऐसा काम करता है जो शायद किसी के दिमाग में भी ना आए। एक ऐसा काम जिसमें लॉजिक तो जीरो था, पर विश्वास 100%। देखिए, गोपाल के लिए भगवान कोई हवा हवाई चीज नहीं थे। उसके लिए तो भगवान थे ठाकुर जी महाराज, लक्ष्मीनाथ, एक असली राजा जो वैकुंठ में एक बहुत बड़े महल में रहते हैं। और यही जो एक बच्चे की सीधी सादी समझ थी ना, बस यही उसके अगले कदम की वजह बनी। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और जानते हैं कहाँ? एक मामूली से लेटर बॉक्स के पास। यही लेटर बॉक्स एक पुल बनने वाला है, दो बिल्कुल अलग जिंदगियों के बीच। एक तरफ है मासूमियत और दूसरी तरफ एक गहरा अकेलापन। और तभी सीन में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, महाराज कुमार प्रताप नारायण। नाम से जाहिर है बहुत अमीर हैं, रईस हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। दुनिया की नज़रों में उनके पास सब कुछ था, पर असल में उनकी जिंदगी बिल्कुल खाली थी, अकेली। तो प्रताप नारायण देखते हैं कि ये छोटा सा बच्चा एक चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा है, और जब वो पता देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लिखा था, सेवा में श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ, स्थान वैकुंठ स्वर्ग। इतना भोला, इतना मासूम पता। जाहिर है ये एक ऐसी चिट्ठी थी जिसे दुनिया का कोई भी पोस्ट ऑफिस तो पहुंचा ही नहीं सकता था। उस बच्चे का ऐसा विश्वास देखकर रईस का दिल पिघल जाता है, और वो एक ऐसा फैसला करते हैं जो सिर्फ गोपाल की नहीं बल्कि खुद उनकी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो मदद के बहाने उस चिट्ठी पर से पुराना पता काट कर अपना पता लिख देते हैं। मतलब वो खुद उस चिट्ठी का नया पता बन जाते हैं। तो अब कहानी का फोकस उस रईस पर आ जाता है। वो पल जब वो अकेले में उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, वो पल उनके लिए एक तरह से एक आध्यात्मिक जागृति का पल बन जाता है। उन्हें अचानक अपनी सारी दौलत, सारी शोहरत खोखली लगने लगती है। सोचिए, उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। कोई बड़ी बड़ी मांगे नहीं थी, बस एक बच्चे की मासूम सी बात थी। मैंने सुना है आप पूरी दुनिया को खाना देते हैं। मैं भूखा हूँ, मेरी माँ भी भूखी है।
बस 2 सेर लड्डू भिजवा दीजिए, मैंने कभी चखा भी नहीं है। बस इतनी सी बात। और यही सादगी रईस के दिल में तीर की तरह लगती है। और उसी पल रईस को एहसास होता है कि असल में गरीब कौन है। वो खुद को उस बच्चे के विश्वास के सामने बहुत छोटा महसूस करते हैं। वो सोचते हैं, अरे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी एक धोखे में गुजार दी। मुझ में कभी इतना सरल, इतना सच्चा विश्वास आया ही नहीं। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और बस ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल उठता है, धन का असली मतलब क्या है? और ये सवाल सिर्फ उस रईस के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली दौलत किस चीज में है, जो हमारे पास है उसमें, या जिस पर हम विश्वास करते हैं उसमें। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि उस बच्चे के विश्वास का फल उसे कैसे मिला, कैसे उसकी प्रार्थना का जवाब एक चमत्कार की तरह आया। हुआ यूं कि कुछ ही समय बाद एक आदमी गोपाल के घर लड्डुओं से भरा एक बर्तन लेकर पहुंचा। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिस पे लिखा था, ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि रोज तुम्हारे लिए 2 सेर लड्डू भेजे जाएंगे। अब सोचिए, गोपाल और उसकी माँ के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी प्रार्थना सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच गई थी। उनका विश्वास और भी गहरा हो गया कि हाँ, ठाकुर जी ने उनकी सुन ली है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। पूरे 15 दिनों तक हर रोज बिना नागा वो लड्डू उनके घर पहुंचते रहे। इस रोज के चमत्कार ने उनके विश्वास को और भी पक्का कर दिया और कहानी के बड़े खुलासे के लिए जमीन तैयार कर दी। और फिर 16वें दिन लड्डुओं की जगह एक वकील की चिट्ठी आई और उस चिट्ठी ने सारा राज खोल दिया। पता चला कि उस रईस ने अपनी सारी की सारी जायदाद गोपाल के नाम कर दी थी और खुद सब कुछ छोड़कर एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। सोचिए, एक बच्चे के छोटे से विश्वास ने 2 जिंदगियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। उस लड़के का सीधा साधा सच्चा विश्वास रईस के दिल पर ऐसा असर कर गया कि उसने 2 जिंदगियों का रास्ता ही बदल दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चे विश्वास में वाकई पहाड़ हिलाने की ताकत होती है। ये सबसे पत्थर दिलों को भी मोम बना सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इस बात का सबक है कि मासूमियत में कितनी ज्यादा शक्ति छिपी होती है। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी ताकत किस चीज में है, उन चीजों में जो हमारे पास है या उस विश्वास में जो हमारे अंदर है। ये सोचने वाली बात है कि शायद असली खजाना हमारी तिजोरियों में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की गहराई